Now the question is find the common factors of 12 and 16. हमने पहले क्या पढ़ा था? Find the common multiples of 5, 15 and 20. करेक्ट, ऐसा कुछ पढ़ा था. Now we have to solve this question. Find the common factors, not multiples, factors of 12 and 16. यहाँ अगर यहाँ मल्टीपल होता तो हम क्या करते? हम सिंपली 12 का और 16 का टेबल लिख देते और जो जो कॉमन मल्टीपल्स होते वो हम लिख देते कि हाँ ये कॉमन मल्टीपल्स है एंड सो ऑन. करेक्ट. इसमें क्या पूछा है? फैक्टर्स. फैक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल्स. ओके, फैक्टर्स मैंने आपको बताया था. फैक्टर्स अगर हमको फाइंड करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट डिवाइड द नंबर. ओके, अगर वो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, नहीं आता है कोई रिमाइंडर, देन यस इट इज़ ए फैक्टर. करेक्ट, यही बताया था मैंने आपको. सो आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16. 12 और 16 के आपको कॉमन फैक्टर्स बताने. ओके, यस, देयर इज अ प्रॉपर्टी. देयर आर सम प्रॉपर्टीज इन फैक्टर्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इट. क्या है? 1 is a factor of every number. आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए फैक्टर्स का, ओके, पूछे कि 2 कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, सो 1 तो होगा ही होगा. ओके, 1 तो आपको लिखना ही लिखना है. तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. क्यों? आप 1 को किसी से भी डिवाइड कर दो. आप अच्छा 12 को 1 से डिवाइड कर दोगे, क्या आंसर आएगा? 12 आएगा. डिवाइड हो रहा है ना पूरा. 16 को 1 से डिवाइड कर दो, पूरा 16 आ रहा है. ठीक है. 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 आ रहा है. सो 1 से सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं. दैट्स वाई 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सो जहाँ पे फैक्टर्स की बात हो, कॉमन फैक्टर्स पूछे तो 1 तो है ही है. 1 आपको सबसे पहले लिख देना है. 1 आप सबसे पहले लिख दो बिकॉज 1 इज द फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ओके. सेकंड क्या कहता है? सेकंड प्रॉपर्टी सेज, ओके, द लार्जेस्ट फैक्टर of a number is the number itself. It means the largest factor of a number is the number itself. It means 12 पूछा है, 12 का largest factor क्या होगा? अब देखो 12 को you can divide 12 by 12. 12 का 12 से डिवाइड कर सकते हो ना. क्या आएगा आंसर? रिमाइंडर 0 बचा. करेक्ट. अच्छा, अब आप 12 को 24 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर 12 को 16 से डिवाइड कर सकते हो. नहीं कर सकते. कर सकते हो क्योंकि 12 के टेबल में तो 16 नहीं. हाँ कर सकते हो. नो, आई एम सो सॉरी. आप 24 को 12 से कर सकते हो. सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी. ये कह रही है प्रॉपर्टी, क्योंकि 24 के टेबल में तो सबसे पहले ही 24 आता है, 12 तो आता ही नहीं. अब यहाँ पे आप 13 को 12 से कर सकते हो डिवाइड? नो, क्योंकि 13 के टेबल में तो 13 ही सबसे पहले आता है. करेक्ट. सो जो डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए? डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए या फिर डिविडेंड से छोटा होना चाहिए. करेक्ट. तो इसीलिए ये कह रहा है द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. ओके. एक तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया? 1, जो मैंने कहा 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. और एक फैक्टर कौन हो गया? वो उसका खुद का नंबर, क्योंकि 12 से डिवाइड हो सकता है और वो कोई रिमाइंडर नहीं देगा. रिमाइंडर विल बी 0. 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0. क्वेश्चन क्या आएगा? 1. 16 को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0. और क्वेश्चन क्या आएगा? 1. करेक्ट. सो
जो फैक्टर्स में जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है वो खुद का नंबर ही सबसे लार्जेस्ट फैक्टर होता है। इसके बाद 12 के बाद 12 का कोई फैक्टर नहीं है, मैक्सिमम 12 ही 12 का फैक्टर है। ओके, और सबसे मिनिमम फैक्टर कौन सा है? सबसे छोटा 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर एंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ये हमारी दो प्रॉपर्टी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको लर्न करनी है। यस, यू हैव टू learn it. Okay.